आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न एंड नो विद मुदस्सर। रिस्पेक्टेड वीवर्स, इंतहाई अहम वीडियो है, STIs की भर्ती और फाइनल मेरिट लिस्ट के हवाले से है। इस हवाले से थोड़ी देर पहले ही हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की, लेकिन ये उससे अगली स्टेज की वीडियो है। इसमें ज़्यादा अपडेटेड न्यूज़ है आपके पास, और वो 6 नुकात हम आपको बताने जा रहे हैं जिनकी बुनियाद पर मेरिट लिस्ट फाइनल हो रही है। इससे वो तमाम कन्फ्यूजन, वो तमाम अबहाम ख़त्म हो जाएंगे कि सिलेक्शन किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, रिजेक्शन किस बुनियाद पर हो रही है और सिलेक्शन किस बुनियाद पर हो रही है। सेक्रेटरी एजुकेशन की मीटिंग हुई है हुकाम बाला के साथ एजुकेशन के, और उन्होंने इस मीटिंग में वो तमाम नुकात वाज़े कर दिए हैं कि STIs की सिलेक्शन कैसे करनी है और फाइनली आपने किस तरह से उनको सेलेक्ट करना है। पॉलिसी पहले भी बताई गई थी, वो भी वाज़े थी, लेकिन अब हम थे, समझ नहीं आ रही थी कुछ चीज़ों की, तो वो चीज़ें अब बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। वो 6 नुकात हैं, 6 पॉइंट्स हैं। हम एक एक करके आपको सारे वो दिखाएंगे भी सही, वो बताएंगे भी सही, और वो समझाएंगे भी सही इसी वीडियो में। और STIs की भर्ती अब मुकम्मल होने को है, यानी ये एक बड़ी खुशखबरी है कि STIs जो है, जो कि इस हवाले से परेशान थे कि एक तो ये बात कि आया मेरिट कैसे बन रहा है, किस तरह से सिलेक्शन और रिजेक्शन हो रही है, और दूसरी फिर सबसे बड़ी जो है वो परेशानी ये थी कि क्योंकि ये प्रोसेस कुछ अरसा के लिए डिले हो चुका था या डिले हो रहा था, तो और ज़्यादा परेशानी हो रही थी STI उम्मीदवारों को। लेकिन आज ये सब परेशानियां, सब अबहाम ख़त्म हो चुके हैं। जी, हम अब आपको वो 6 नुकात बताने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर मेरिट लिस्ट ने फ़ाइनल होना है, और ये बात अब दिनों पर आ गई है, यानी आजकल की बात है। और मेरिट लिस्ट फ़ाइनल होने के बाद STIs को बाकायदा कॉल कर लिया जाएगा। इसका मतलब है उनकी जॉब कुछ दिनों में स्टार्ट होने को है। तो आइए आपको एक एक करके वो 6 नुकात बताते हैं। जी व्यूवर्स, जैसा कि हमने बताया है आपको कि सेक्रेटरी एजुकेशन, पंजाब सेक्रेटरी एजुकेशन ने जो है वो मीटिंग की है और बाकायदा हदायत जारी कर दी हैं फ़ाइनल सिलेक्शन के बारे में STIs की। तो आप देख सकते हैं कि हदायत हैं बसिलसिला STIs भर्ती। आज मुअर्रखा 18/2 यानी बिल्कुल लेटेस्ट है। जूम मीटिंग में जनाब सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने STIs के सिलेक्शन के सिलसिले में मंदरजा झेल हदायत दी हैं। आप तमाम कैंडिडेट्स एक एक नुक्ते को गौर से सुनें और समझें और देखें, ताकि इस हवाले से आपकी हर किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। नंबर 1, अगर मुतालिका गांव का फ़र्द तालीमी कवायफ में अहल करार पाए तो उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। यानी अगर किसी कैंडिडेट के जो कवायफ हैं वो मिलते जुलते हैं, रेलेवेंट हैं, जो हम आपको अपनी तमाम वीडियोज़ में बताते रहें, और उसका गांव भी मुताल्लिका है, तो सबसे पहले उसी को तरजीह दी जाएगी, चाहे उसका मेरिट लो भी हो। नंबर 2, अगर मुताल्लिका गांव का फ़र्द नहीं है तो उसी यूनियन काउंसिल का फ़र्द तालीमी कवायफ में अहल करार पाए तो उसको सेलेक्ट किया जाए। यानी अगर मुताल्लिका गांव में कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो अहल है या उसका तालीमी कैरियर या तालीमी डिग्रीज उससे मिलती जुलती हैं सीट से, तो फिर गाँव को छोड़कर आप यूनियन काउंसिल वही कंसिडर करेंगे। नंबर 3, अगर मुताल्लिका गाँव और यूनियन काउंसिल का फ़र्द भी अवेलेबल ना हो तो तालीमी कवायफ में अहल करार पाने वाले नज़दीकी यूनियन काउंसिल के फ़र्द को सेलेक्ट किया जाएगा। यानी 2 कैटेगरीज, गाँव और यूनियन काउंसिल में भी अगर कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या चेक किया जाएगा, किसी दूसरी यूनियन काउंसिल का कैंडिडेट, लेकिन उसके तालीमी कवायफ यानी उसकी जो डिग्रीज़ हैं वो रेलेवेंट चेक करके उसको कंफर्म किया जाएगा। नंबर 4, अगर मुताल्लिका गाँव, यूनियन काउंसिल या नज़दीकी यूनियन काउंसिल का फ़र्द मेरिट में बहुत ज़्यादा पीछे होने की वजह से उसका इंटरव्यू नहीं लिया गया, तो आज ही यानी 18/2/2025 को स्कूल बुलाकर उसका इंटरव्यू किया जाएगा। अब क्योंकि ये हिदायत शायद लेट मिली हों, लेट दी गई हों, तो हो सकता है ये कल तक भी काम हो सके, यानी 19 को भी दोबारा इंटरव्यू हो सके। पॉइंट नंबर 5, मुताल्लिका गाँव, यूनियन काउंसिल या नज़दीकी यूनियन काउंसिल को बुनियाद बनाकर
तमाम हेड्स ने आज ही मुतालिका AEO से मिलकर सिर्फ एक फ़र्द की रिकमेंडेशन, यानी अगर किसी स्कूल में एक सीट है तो एक फ़र्द की रिकमेंडेशन मुतालिका AEO को दिए गए परफॉर्मा पर इंदराज करके हार्ड कॉपी भी जमा करानी है। यानी 18 तारीख को ही ये सिलसिला मुकम्मल होना है। इसका मतलब ये हुआ कि इंशाअल्लाह ताला आज कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट अहल है और वो फ़ाइनल है। नंबर 6, अगर मुताल्लिका गांव यूनियन काउंसिल या नज़दीकी यूनियन काउंसिल में भी कोई फ़र्द मुहैया ना हो तो आखिरी सूरत में दीगर उम्मीदवारों को मेरिट पर सेलेक्ट करें। इसके बाद नोट है कि आपने तमाम उम्मीदवारों के मेरिट पर फोकस नहीं करना, ये बड़ा अहम पॉइंट है। पहले मुताल्लिका गांव के उम्मीदवारों का, फिर मुताल्लिका यूनियन काउंसिल का मेरिट और उसके बाद नज़दीकी यूनियन काउंसिल के उम्मीदवारान का मेरिट देखना है। ये नोट इंतहाई अहम है और समझने वाला है। लेकिन अगर आप पिछले नुकात को देखें तो उसमें एक चीज़ बार बार तज़किरा होती रही है, वो क्या है? वो यही बात है जो हम अपनी तमाम वीडियोस में आपको बार बार बताते रहे हैं कि तालीमी कवाइफ यानी डिग्री का रेलेवेंट होना। अब उसमें बात क्लियर कर दी गई है कि सबसे पहले मुताल्लिका गांव में देखा जाए, अगर वहाँ अवेलेबल ना हो तो फिर मुताल्लिका यूनियन काउंसिल और उसके बाद नज़दीकी यूनियन काउंसिल का मेरिट देखा जाए। यकीनन इस तमाम वजाहत के बाद अब उम्मीदवार जो हैं वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे और उनको समझ आ जाएगी कि उन्होंने सेलेक्ट होना है या रिजेक्ट होना है। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।